आवाज कम कर दो। तुम कहाँ छोटी हो, इतनी और स्ट्रॉन्ग भी तो हो ना। छोटी को बनाइए ज्यादा। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। कंचन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग होते ही आपको म्यूट होना है बेटा। तो कल तक हमने देखा कि इस कहानी पे एक साधु की एंट्री होती है। साधु की एंट्री होते ही क्या होता है कि वो साधु कहते हैं कि देखो मैं एक ताबीज लेकर आया हूँ, और ये ताबीज है सदाचार की ताबीज, जिसमें कोई भी इस ताबीज को पहनने से सदाचारी हो जाता है, बेईमान नहीं होता है, गद्दार नहीं होता है। तो राजा क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब राजा जी हैरान होने के बाद देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो वो खुद पहनते हैं। खुद पहनने के बाद जैसे कि आपको मैं कहूंगी कि बच्चों आप लोग ये करो, तो आपके माइंड सेट में हो जाएगा हाँ मुझे मैम ने कहा है, मुझे ये करना है। ठीक वैसे ही साधु ने भी वही किया। साधु ने जो कहा उसका ही वैसा हुआ। सदाचार की ताबीज पहनते ही उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं कि साधु कहते हैं कि अभी मैंने सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर प्रयोग किया। ये तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। सदाचार के स्वर मतलब कि जैसे कि आप उसकी बात मानने लगते हो, आप वही करने लगते हो जो आपको कहा गया है, आपको बोला गया है। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तो तब यह तावीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोंट देती है। जब किसी की आत्मा बेईमानी की, आप सबको दिख रहा है ना? यस मैम। जब किसी की आत्मा, यहाँ पर हूं मैं, जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब यह तावीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज के इंसान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित करता है, और यही तावीज का गुण है महाराज। कौन है? म्यूट नहीं हो रहा है मैम शुमाइला सागिर। शुमाइला। सभी को म्यूट होना है। जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक म्यूट होना है। जब मैं क्वेश्चन करूं तभी आप आंसर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है, और यही तावीज का गुण है महाराज, यह कहकर वो बता देते हैं। दरबार में हलचल मच गई। अब क्या हुआ, जैसे कि आपको मार्केट में पता चलता है कि इस टाइप की टॉय आई है, इस टाइप की ड्रेस आई है, तो सब लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं कि देखो यार रमेश सुरेश देखो ये इस टाइप की स्कूल ड्रेस आई है, इस टाइप की ड्रेस आई है, इस टाइप का पेन आया है, बहुत अच्छा है, तुम लेकर देखो। जैसे हल्ला हो जाता है ना हर चीज का, ठीक वैसे ही इस ताबीज के बारे में भी हल्ला हो जाता है कि देखो किस टाइप की ताबीज आया है, साधु महाराज ने दिया है। और साधु महाराज ने किनको दिया है? राजा जी को। ठीक है, राजा ने खुश होकर कहा मुझे नहीं मालूम था मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। हे महात्मा,
हम आपके बहुत आभारी हैं। आई एम ग्लैड टू मीट यू कि आपने इतने सुंदर तावीज बनाई है। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। सर्वव्यापी मतलब जो फैल चुका है, जैसे कि अभी कोरोना फैल गया है ना, ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार भी वहां फैल गया था। हर इंसान को था, हर कोई भ्रष्टाचारी था, हर कोई पैसे के लिए गद्दारी करता था, हर कोई घूस लेता था। तो ये चीज जो है, इस चीज से सभी परेशान थे। मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। राजा को यह बोलते हैं, हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए, क्योंकि हम राज्य की ओर से ताबीज का एक कारखाना खोल देंगे। कारखाना मतलब कि इंडस्ट्री, जहाँ ताबीज बनेगी, जहाँ ताबीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, और यही ताबीज जो है दूसरों को ठीक करेगी। इसको कहते हैं कि ताबीज को यही यही बात कहते हैं वो सभी से कि इस ताबीज को पहनने के बाद सभी क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो क्या करते हैं राजा जी? एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। देखो बेटा, यहाँ पर सप्लाई एक इंग्लिश वर्ड है। उस समय में सप्लाई नहीं बोला जाता था। मैम बोलो। पहले ना आप एक अच्छे साइलेंट जगह में बैठ जाओ बेटा, फिर वहां पर क्वेश्चनिंग करो। बोलो, मुझे बाकी वॉइस नहीं सुनाई देनी चाहिए। ठीक है। क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमें बहुत सारे क्या चाहिए, ताबीज चाहिए। तो क्या करते हैं, एक मंत्री कहते हैं राजा जी को कि ताबीज को क्या कर दो, साधु के हवाले कर दो, उनको ठेका दे दो। बोलो सुमैला, जल्दी बोलो और म्यूट करो। वो मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आप अच्छी जगह में बैठो ना बेटा, आप खुद हल्ले में बैठे हो, कहाँ से मेरी वॉइस आएगी? ओके मैम। ओके, कहाँ तक थे हम लोग? अभी आई वॉइस? अभी आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री की बात जो है वो किनको अच्छी लगती है? राजा जी को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और राजा जी को, यश म्यूट हो जाओ बेटा। राजा जी को बहुत अच्छी लगती है और साधु को तावीज बनाने का ठेका दे देते हैं। ठेका मतलब कौन बताएगा क्या होता है ठेका? उसको पूरी जिम्मेदारी सौंप देना। सौंप देना कि आप बनाओ, आप काम करो। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों के मम्मी पापा भी घर बनाते होंगे, कुछ ना कुछ बनाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं, है ना। देखो भैया आप बना दो, हम पैसा दे देंगे, ऐसे वाला। ठीक है। तो राज्य के अखबारों में खबरें छपी, राज्य के अखबारों में खबरें छपी। देखो कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पर। जब राजा का जमाना था तो क्या अखबार था? नहीं था। उस वक्त तो सिर्फ पत्र लिखते थे। लोग एक दूसरे को ढिंडोरा पीट के बताते थे, ढोल नगाड़े बजा के बताते थे। लेकिन लेखक ने यहाँ पर क्या क्या बताया है? अखबारों में छपा, जो कि एक एक ऐसा है जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी कहानी है ये। वहां पर कोई अखबार नहीं होता था, फिर भी यहाँ पर अखबार छपा। सदाचार की तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा हल निकला कि हल निकालने से राजा और दरबारी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी और सोचा कि देखे तो क्या यह तावीज कैसे काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, वेश बदलकर उस कार्यालय में गए और उस दिन 2 तारीख थी। किसी कार्यालय में गए। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस, जैसे कि आपका तहसील ऑफिस दुर्ग है ना। आपके आसपास भी कोई ऑफिस होगा,
जहाँ पर काम होता है, सभी लोगों का काम देखा जाता है। तो वेश बदल कर वो क्या करते हैं, अपना गेटअप चेंज करके वो वहां तक जाते हैं। उस दिन 2 तारीख थी। 2 तारीख को क्या होता है, तनख्वाह मिलती है, सभी को तनख्वाह मिलती है। तो वहां पर एक कर्मचारी के पास कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगा। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। क्या कहा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। मतलब सदाचार की तावीज का इतना असर हुआ, इतना इफेक्ट हुआ कि उसके स्वर जो है उसके मुंह से क्या निकलने लगे कि घूस लेना पाप है। तो राजा ये देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो गेटअप में थे, वो चोर छुपे देख रहे थे उनको, कैसे बोलता है ये, देखूं तो मैं भी, क्या इस पर ताबीज का असर हो रहा है क्या, देखते हैं छुप के। तो राजा बहुत खुश होते हैं। राजा क्या करते हैं, ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद फिर वो वेश बदलकर उस कर्मचारी के पास जाते हैं, फिर से वो उसी के पास जाते हैं। उस दिन तारीख थी 31, यानी महीने की आखिरी तारीख, महीने का आखिरी दिन। साक्षी म्यूट हो जाओ। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। क्या किया, राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उस कर्मचारी ने जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या किया, राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार की ताबीज नहीं बांध कर आए हो? तो उसने कहा, सरकार सरकार बांधा है मैंने, ये देखिए। फिर उसने अपनी वो आस्तीन चढ़ाई, उसने अपने आस्तीन को चढ़ाकर ताबीज को दिखाया, अपना शर्ट को थोड़ा रिमूव किया और दिखाया कि देखिए मैंने तो ताबीज बांधी है। फिर राजा जो थे हैरान हो गए, अरे कैसे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। देखो ये कितनी अजीब बात है, क्या कोई ताबीज पर कान लगाकर सुन सकता है? नहीं ना। तो फिर उनको क्या सुनाई देता है, ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। देखो, तो बच्चों इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि हमें अपनी जीवन की किसी भी मोड़ पर, कहीं भी, चाहे वो कोई भी मोड़ हो, हमें वो सब नहीं करना चाहिए जो हमें करने से हमारा मन रोकता हो, है ना। कहने का अर्थ है कि हमें भ्रष्टाचार में आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई हमारे काम को ठीक से नहीं कर रहा है, या हमें डिस्टरबेंस कर रहा है, या हमें गद्दार बनाने में प्रेरित करता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। मैम आपकी वॉइस अच्छी से नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है। यस मैम। ओके, अभी आई वॉइस? यस मैम। हाँ, तो बेटा इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने लाइफ के हर उस मोड़ पर ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। कौन है, म्यूट नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इस कहानी में जो भी आपको सीख मिलती है, मोरल ऑफ स्टोरी बोल लो या निष्कर्ष ऑफ दिस कहानी, इस कहानी से जो भी आपको सीख मिली उसको आपको अपने कॉपी पे कल लिख कर लाना है और मुझे सेंड करना है। हाँ, और बच्चों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि आप लोग के फर्स्ट मिड टर्म का एग्जाम होगा। अभी आपका फर्स्ट मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। ध्यान से सुनो, म्यूट होकर सुनो। इस मंथ के बाद आपका फर्स्ट मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका हिंदी का एग्जाम होगा। तो आपको अपना पूरा जो क्लास वर्क मैंने दिया है वो, और साथ ही साथ जो मैं नोट्स देती हूँ वो सभी कंप्लीट करके लाएंगे। जो सेंड नहीं करता है, जो क्लास जो सेक्शन सेंड नहीं करता है,
क्लास वर्क, फिर उसके मार्क्स मैं उनके एग्जाम में कम कर दूँ। जैसे मैंने आप सभी को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देने का सोचा है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके लिखने का तरीका, उसमें आपके 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी। जैसे कि आपके 21 हो रहे हैं तो मैं 22 दूंगी, इसलिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इफेक्टिव होती है। तो ये सब चीज देखा जाता है। अगर आप लोग राइटिंग स्किल्स में काम नहीं करते हैं, क्लास वर्क सेंड नहीं करते हैं और मुझे दिखाते नहीं है कि आपने कितना लिखा है, तो फर्स्ट मिड टर्म में इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी को 21 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो 20 हो जाएगा, जो क्लास वर्क सेंड नहीं करेगा। आनंद, क्या चाहिए बच्चे को? तो सब लोग सुन चुके हैं इस बात को? यस मैम। Yes, ma'am. तो समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो अब मुझे क्लास वर्क मिलेगा, अब मुझे क्लास वर्क मिलेगा, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. हम्म Yes, ma'am. यस मैम। चल ठीक है, वेरी गुड बेटा। यस मैम। यस मैम। अगर आप लोग स्कूल आते हो, अगर आप स्कूल आते हो और मैं क्लास वर्क दूं, तो आप लोग क्या क्लास वर्क नहीं करोगे? अगर आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाए और मैं आपको क्लास वर्क दूं, तो क्या आप क्लास वर्क नहीं करोगे? करेंगे मैम। करेंगे मैम। घर में बैठकर क्लास वर्क क्यों नहीं करते हैं? मैम मैं तो करती हूँ। सभी को करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हम्म ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। Okay, ma'am. वेरी गुड। तो कल से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर में भी आपको 1 बाय 1 पॉइंट समझना होगा और उसे लिखकर मुझे क्लास वर्क के थ्रू चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है? ताकि मैम। आपका ग्रामर सही Yes, होगा ma'am. तो आगे जाके आपका ग्रामर भी क्लास आपको बेसिक समझ में आएगा और आप फिर अच्छे से कर पाओगे। यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम। अच्छा, कोई डाउट है इस चैप्टर से? मैं क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। डाउट। यस मैम। चलिए म्यूट करिए सब लोग। अब मैं जिसका नाम लूं वही मुझे इसका आंसर बताएगा। कंचन, बेटा आप ये बताओ कि विशेषज्ञ कौन है? और उन्होंने क्या किया राजा के लिए? कंचन सोनवानी। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। आप थोड़े उस प्लेस में बैठिए बेटा जहाँ पर वॉइस ना आ रही हो किसी की, और बताइए। यस मैम। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। विशेषज्ञों ने कहा, जवाब दिया, वह सत्य है कि वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है। चलो वेरी गुड, ठीक है, म्यूट हो जाओ। हाँ। यस मैम। अच्छा, अब मुझे कोई ये बता दो, मैं नाम लूंगी हाँ, तभी मुझे बताना। गौरव वर्मा, आप मुझे ये बताओ बेटा कि साधु ने राजा जी को क्या कहा? गौरव वर्मा, आप मुझे बताओ साधु ने महाराज को क्या कहा?
गौरव, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? No, ma'am. हाँ, आप बताओ मुझे कि राजा ने महाराज को क्या बताया? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। ठीक। गौरव से पूछा था, सुनाइला ने बताया। हाँ, कोई बात नहीं, गौरव को सुनाई नहीं दे रहा होगा। चलो खेमराज, आप बता दो बेटा। मैम वही क्वेश्चन का आंसर। हाँ। साधु ने महाराज से पूछा कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य होता है, बाहर से नहीं होता। अच्छा, ये बताओ, साधु ने महाराज को क्या दिया? कुछ दिया होगा। ताबीज। हाँ, उसको देते वक्त क्या कहा? खेमराज बताएगा। बता बेटा। साधु ने कहा कि ताबीज में से भी स्वर निकलते हैं। हाँ, और कुछ आत्मा वाली बात कही, वो कौन सी बात थी? मैं बताऊं, जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब यह ताबीज उस आत्मा का गला घोट देती है। कहने का अर्थ है कि उस ताबीज में सदाचार की आत्मा होती है। जो उस ताबीज को पहनता है वो सदाचारी बन जाता है, ईमानदार बन जाता है, तो उसका पहनना ज्यादा जरूरी है। और भ्रष्टाचार के इस युग में क्या ऐसा कोई ताबीज बनना चाहिए? क्या आप खुद बताइए, क्या ऐसा कोई ताबीज होगा? क्या ये पॉसिबल है कि कोई ताबीज से हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं? नहीं मैम। यस, नहीं नो कर मैम। सकते। नो मैम। नो मैम। ठीक, चलो ठीक है बेटा, सब लोग वेरी गुड। सबको पढ़ना है, सबको क्लास वर्क करना है, मार्क्स लेने हैं तो क्लास वर्क सेंड करना है, सबकी स्किल्स बतानी है कि आप कैसे कर सकते हो। आज का क्लास वर्क लिख लो, आज का क्लास वर्क लिख लो। ओके मैम। क्लास वर्क है कि इस चैप्टर से हमें, इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कल मुझे सब सेंड करेंगे, कल मुझे सब सेंड करेंगे ग्रुप में, और जिनका जिनका सेंड होगा उनके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जिनका नहीं होगा उनका नहीं मिलेगा। ठीक? हाँ, चलो बेटा। हाँ बोलो, बोलो। मैम जो आप आज पढ़ाए उसकी तो कल सेंड करते हैं ना, जो जो समझ आया। हाँ, आपको इस पार्ट से, इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली, आपको वही लिखना है और कल सेंड करना है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मुझे एक डाउट है। यस मैम। ओके मैम। मैम ठीक है, हाँ बोलो। मुझे एक डाउट है। हाँ मैम मुझे एक डाउट है। हाँ, बोलो बोलो। मैम जहाँ पर लिखा था कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है, तो मैम वहाँ पर घूस का क्या मतलब है? घूस का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आप अपना काम कराने के लिए किसी कार्यालय में जाते हो, और वहां पर वो व्यक्ति जो भी जिस पोस्ट में बैठा है, जैसे तहसीलदार, क्लर्क, बाबू, या कोई भी पोस्ट में वो बैठा हो, वो आपका काम करने के लिए पैसे लेता हो तो उसे कहते हैं घूस। ओके मैम। सबको समझ में आया घूस का मतलब? यस मैम। यस मैम। ठीक। यस मैम। मैम मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, प्लीज आप एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये घूस वाली बात, ठीक है, घूस वाली बात कह रही हूँ।
घूस का मतलब होता है जैसे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट करवाना चाहते हैं। जैसे सिंपल सी एक बात है कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है और आप गए अपने गांव, वहां पर आप उस तहसील ऑफिस में गए, वहां पर किसी बाबू से मिले, किसी पटवारी से मिले, और उस पटवारी ने कहा कि देखो भैया, आपका सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आप मुझे कुछ रुपए दे दो, 1000-2000 दे दो, फिर आपका बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? घूस लेना। ओके मैम। हाँ, ओके चलिए। मैम। ओके चलिए, मैम। कल इसका वर्क आप सेंड करेंगे सब लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। चलिए, मीटिंग लीव करते हैं। ओके मैम। ओके मैम। हम्म। ओके मैम। ओके मैम।